तो आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास करेंगे बेल्ट्रॉन की सेकेंड क्लास, जो कि बेल्ट्रॉन की स्पेशल क्लास है। ठीक है, जो प्रीवियस सर के क्वेश्चन से लिया गया है। तो सबसे पहले मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी बेल्ट्रॉन के फॉर्म भरे हैं या आने वाले समय में भरेंगे तो उनके लिए VVI स्पेशल बैच लाइव हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर के आप देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बस जो VVI क्वेश्चन है, एग्ज़ाम चल रहा है तो फ़िलहाल उसमें पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट चैप्टर और शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप सभी के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है यहाँ कंप्यूटर पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाए, नोट्स बनाइएगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार देखो, जितना मन करे उतना देखो, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। तभी तो आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो क्वेश्चन बनाओगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ाए हुए थे तीन चैप्टर पढ़ाए हुए थे। ठीक है, अगर ये तीनों वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर का तो फर्स्ट क्लास आप लिंक में जाइएगा, वहाँ पे दिया होगा, फर्स्ट क्लास है, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? तो ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा फिगर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपका चैप्टर आ गया। देखिए यहाँ पे आपका चैप्टर आ गया। ठीक है, पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के हिसाब से आ गया। देखिए, चलो तो इनपुट और आउटपुट के बारे में जानेंगे पहले हम लोग। ठीक है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में दो सॉफ्टवेयर होते हैं, दो होते हैं कंप्यूटर में, एक हार्डवेयर होते हैं और एक सॉफ्टवेयर होते हैं। तो पहले हम लोग हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। ठीक है, हार्डवेयर के बारे में जानेंगे, हार्डवेयर क्या होता है और कौन कौन से इसमें क्वालिटी होती है। ठीक है, देखिए हार्डवेयर है, हार्डवेयर देखिए सब फिगर के साथ बता दिए हैं आपको, ताकि नोट्स बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए हार्डवेयर में पहले इनपुट डिवाइस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनपुट डिवाइस आ जाएगा। इनपुट डिवाइस में फर्स्ट में आ जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, OCR, VCR, MICR, जॉयस्टिक, ट्रैक बेल, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, लाइट पेन, माइक्रोफोन, बायोमेट्रिक, ये सब आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, जो कि आप कंप्यूटर में लगा करके आप करते हैं। कीबोर्ड का क्या काम हुआ, आप कंप्यूटर में जो लगा दिए। ठीक है, कंप्यूटर में लगा दिए और कीबोर्ड से आप कमांड कर रहे हैं, ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया। या माउस भी हो गया, स्क्रॉल करोगे या क्लिक करोगे राइट वगैरह, ये सब आपका ऐसे ही सब है। स्कैनर है तो स्कैनर से आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या करते हो, स्कैन करते हो। अब आते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस वो है जो कि क्या, अगर डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप के अंदर लगा होता है। ठीक है, जो कि प्रोसेसर है, रैम है, रोम है, SMPS है, मदरबोर्ड है, ये सब आपका प्रोसेसिंग बोर्ड है। ठीक है, प्रोसेसिंग जो डिवाइस है वो है, इसी के माध्यम से क्या सब कंप्यूटर चलता है। मदरबोर्ड के माध्यम से चलता है, रैम रोम के माध्यम से चलता है, ये सब आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसी के प्रोसेस से आपका कंप्यूटर चलता है। उसके बाद आते हैं
क्या, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर आ जाएगा, मॉनिटर आ जाएगा, प्रोजेक्टर आ जाएगा, प्लोटर आ जाएगा, हेडफोन आ जाएगा, स्पीकर आ जाएगा, जीपीएस हो जाएगा, साउंड कार्ड हो जाएगा, वीडियो कार्ड हो जाएगा। ये टोटल आपका है, ये टोटल आपका है क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर भी है, साउंड भी है, स्पीकर जो हेडफोन है वो भी आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस जो कि स्टोर करता है क्या चीज़ को, डाटा को। ठीक है, मैग्नेटिक टैब, क्या है, मैग्नेटिक टैब, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, हार्ड मेमोरी, पेन डिवाइस और सीडी डीवीडी, ये सब आपका हो गया क्या, स्टोरेज हो गया। डीवीडी तो आप लोग जानते ही होंगे, हार्ड डिस्क के बारे में भी जानते ही होंगे, क्योंकि डीवीडी बहुत पुराना हो गया है। क्योंकि पहले के युग में डीवीडी के माध्यम से बहुत सारे मूवी, वीडियो या रामायण वगैरह बहुत सारे देखा जाता था इसी के माध्यम से। ठीक है, ये इसमें स्टोरेज हो जाता था, या जो कि कैसेट होता था, कैसेट हो, ठीक है, डीवीडी में लगाया जाता है, जो कैसेट होता है उसमें स्टोर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में पहले देखो यहाँ पे दिया है यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी जो है सॉफ्टवेयर है, इसमें आएगा एंटीवायरस, बैकअप हो जाएगा यानी एसबी हो जाएगा, क्लिपबोर्ड हो जाएगा, उसके बाद डेब्यूजर्स हो जाएगा, डिस्क कैरेक्स हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको हम लोग जानेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट एडिटिंग हो जाएगा, यानी वर्ड नोटपैड में होता है, ग्राफिक हो जाएगा, मल्टीमीडिया हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अकाउंटिंग हो जाएगा, टैली हो जाएगा, ये सब आपका क्या हो जाएगा, ये सब आपका जो है, ये सब आपका हो जाएगा क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, और सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सब इधर है। देखो ध्यान से देखो, ये सब बहुत ही VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, और एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम में 90% नहीं लड़ेगा तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे हम। 90+ में ही मेरा क्वेश्चन लड़ेगा। आप वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, पढ़िए, अगर एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम देकर आइए और क्वेश्चन मिलाइए क्या क्वेश्चन है। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा, नहीं होगा, कमेंट करना, हम वीडियो बनाना ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि मेरे बच्चे जितने गए हैं एग्ज़ाम देने, उन सब ने बोला है सर आप जितना पढ़ाएं उतना से ज़्यादा लड़ा है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए आप भी, और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दीजिए ताकि आपको जॉब मिल सके, है ना। और मिल क्यों नहीं सकेगा, पूरा उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से जितना भी अगर नॉलेज मिलता है तो अच्छी बात है, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो उसको भी क्या मिले, अच्छा से प्रिपरेशन मिले और क्वेश्चन मिले। ठीक है, और वो भी आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे थे MS DOS, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है।
विंडोज़ ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। XP 98/7/8/10 ये सब आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओसी ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्लेन करके दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए इस तरह कोई नहीं बताएगा, कोई भी टीचर इस तरह आपको नहीं बता सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका कीबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल कीबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये माउस हो जाएगा यानी पॉइंटिंग डिवाइस वाला माउस हो जाएगा। ये रिमोट हो जाएगा जो कि कंट्रोल किया जाता है टीवी में, आप लोग जानते ही हैं। जेस्ट्रिक हो जाएगा, टच स्क्रीन हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, ग्राफिक टैब हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा क्या, ये माइक्रोफोन हो जाएगा, डिजिटल कैमरा हो जाएगा, वेब कैमरा हो जाएगा यानी वेब कैमरा हो जाएगा। ठीक है, लाइट पेन हो जाएगा। ये सब आपका बहुत ही मस्ट VVI कुछ आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है ना। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, कंप्यूटर जो है GPS हो जाएगा, प्रोजेक्टर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा, हेडफोन हो जाएगा, साउंड कार्ड हो जाएगा, वीडियो कार्ड हो जाएगा। ये सब आपका क्या है, जितना बताए थे उतना का प्रैक्टिकल बता दिए कि हाँ ये होता है, दिखा दिए ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर है इसका, क्वेश्चन आंसर है, बढ़िया से देखिएगा, ध्यान लगा के सुनिएगा और कॉपी पेन में नोट कीजिएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो जिसको हिंदी आता है तो हिंदी पढ़ो, या जिसको इंग्लिश आता है उसको इंग्लिश पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट ए टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कहने का अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, क्या कर रहा है, टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे दे भी दिए हुए हैं। ठीक है, ताकि आपको यति ना हो, गलत फॉर्म ही ना हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर में स्कैनर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस allows you to input alphanumeric character and special character into the computer। ठीक है, हिंदी में इसको ना, हिंदी में अगर समझना है वो समझ जाए, हिंदी में लिख लो। ठीक है, ताकि हिंदी इंग्लिश वहाँ पे दोनों पूछता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस को आपको कंप्यूटर में अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर इनपुट करने की अनुमति देता है। ठीक है, अनुमति देता है। आंसर हो जाएगा क्या, डी। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कीबोर्ड आपको इनपुट का अनुमति देता है। ठीक है, अल्फ़ामेटिकल और ये क्या बोलते हैं, इनपुट का क्या देता है, स्पेशल जो कैरेक्टर है इनपुट का उसको अनुमति देता है, क्योंकि आप कीबोर्ड से ही टाइप कीजिएगा अल्फ़ा ABCD 1 2 3 4 4, ये सब आप किस से, अल्फ़ाबेट्स यानी कीबोर्ड से आप इनपुट कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है,
बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लेन ऑफ हार्डवेयर। कहने का अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। आंसर हो जाएगा, आंसर नहीं है, आंसर हो जाएगा, सॉरी, आंसर हो जाएगा बी, यानी इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है ये आपका हार्डवेयर नहीं है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिफाइन ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। कहने का अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, हार्डवेयर यहाँ पे लिखा गया है सी। ठीक है, तो इसको ए बना लेना। ठीक है, इसको ए बना लेना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा हार्डवेयर। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डॉट मैट्रिक कॉमा डेस्कजेट लेजर एंड इंकजेट बिलो टू विच टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, हिंदी में देखो, हिंदी में भी जिसको लिखना है लिख लो। डॉट मैट्रिक्स डेस्कजेट लेजर और इंकजेट किस प्रकार की कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा प्रिंटर। ये सब प्रिंटर से संबंधित है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर, स्पीकर और हेडफोन। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कंप्यूटर, स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है। ठीक है, क्या है, डिवाइस। स्पीकर है, जो कि स्पीकर है, और हेडफोन है, ये किस प्रकार के उपकरण है। तो आंसर हो जाएगा क्या, सी, आउटपुट आपका क्या है, डिवाइस है। आपको पहले ही नहीं बताए थे, शुरू में पढ़ाए थे, तो आप देखे होंगे। उसी तरह यहाँ पे है, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, वहाँ पे आपको समझाए थे। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, डेसी व्हील प्रिंटर इज व्हाट टाइप ए प्रिंटर। यानी डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ डाटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस between the central unit and I/O डिवाइस। ठीक है, इसका हिंदी में बता देते हैं। सेंट्रल यूनिट और I/O डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफ़र का निम्नलिखित में से कौन सा मोड होता है। तो ऑल, यानी डी, आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्या हो जाए, ऑल ऑफ दीज जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो, 9 नंबर, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस इज हार्ड कॉपी ऑफ्टन डिस्प्लेड। ठीक है, ऑफ्टन डिस्प्लेड। हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस पर हार्ड कॉपी
प्रायः प्रदर्शित होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, प्रिंटर पर होती है। किस पर होती है? प्रिंटर पर होती है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखो। ए डिवाइस द allow user to feed data into a computer for analysis and storage and to give commands to the computer is called। ठीक है, हिंदी में भी बता देते हैं। देखो, एक उपकरण जो उपयोगकर्ताओं को विश्लेषण और भंडारण के लिए कंप्यूटर में डेटा फीड करने और कंप्यूटर को कमांड देने की अनुमति देता है कहलाता है। क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी, इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? यूजर कम्युनिकेट्स विथ ए कंप्यूटर विथ द हेल्प ऑफ विच डिवाइसेज। यानी कहने का अर्थ है उपयोगकर्ता किन उपकरणों की सहायता से कंप्यूटर से संचार करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ एंड ए बी, यानी बोथ मतलब हो गया दोनों का। ठीक है, ए और बी दोनों का, आउटपुट एंड इनपुट दोनों डिवाइस का ये काम करता है। ठीक है, दोनों डिवाइस पर ये काम कर सकता है। ठीक है, उपकरण है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा एंड प्रोग्राम्स इनटू ए फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कौन सा उपकरण मानव द्वारा समझे जाने योग्य डाटा प्रोग्राम को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सकता है ना। कंप्यूटर क्या करता है? समझता है, उसको संसाधित करता है, तब जा करके आपको आंसर देता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? इनपुट। इनपुट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनपुट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनपुट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है, ए डिवाइस द कम्युनिकेट्स द रिजल्ट्स of data processed by the computer and converts the digital information into a form that humans can easily read and understood is called। कहने का अर्थ है क्या? एक उपकरण जो कंप्यूटर द्वारा संसाधित डेटा के परिणामों को संप्रेषित करता है और डिजिटल सूचना को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे मानव आसानी से पढ़ और समझ सकता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेना। ठीक है, बी में क्या है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइस। कहने का अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा या निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल इनपुट डिवाइस है। ठीक है,
इसमें से कौन से सिर्फ इनपुट है, इनपुट यानी जो क्या करता है, इनपुट के माध्यम से देता है, यानी इनपुट हो जाएगा माउस हो जाएगा, ठीक है, माउस हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, ट्रैकबॉल हो जाएगा, टच स्क्रीन हो जाएगा, माइक्रोफोन हो जाएगा। ये सब आपका क्या है, बोथ, नहीं सी एंड डी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बोथ सी एंड डी। डी नंबर सी और डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। कहने का अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। आंसर हो जाएगा क्या, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कहीं डी नंबर, आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर में डिजिटीजर हो जाएगा, यानी डिजिटीजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिजिटीजर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है, मॉनिटर होता है जो डेस्कटॉप यानी मॉनिटर, उस पर आप स्क्रीन होता है, जो स्क्रीन होता है उस पर क्या होता है, कर्सर जो होता है तीर का निशान ऐसे होगा, देखो ऐसे वाला होगा ना, वो सब देखबे करते हो, है ना। क्या कर रहा है, मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति को स्थानांतरित करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी बोथ, यानी ए और बी, यानी ए में क्या है जॉयस्टिक और बी में क्या है माउस, ये दोनों आपका क्या है डिवाइस है मॉनिटर वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन ए कीबोर्ड इज डॉट डॉट, ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है, बताइए। कीबोर्ड में फंक्शन जो होता है उसका संख्या कितना होता है, बहुत ही मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है वह, ये क्वेश्चन मस्त वीवीआई क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 15 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, क्योंकि F1 से लेकर के F12 तक होता है ना। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर नॉन एज डॉट डॉट कीज, यानी कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को डॉट डॉट कुंजियों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जानते हैं किसके रूप में, तो आंसर हो जाएगा बी मॉडिफाई के रूप में जानते हैं, यानी मॉडिफायर के रूप में जानते हैं, मॉडिफायर, ठीक है, मॉडिफायर के रूप में जानते हैं, ठीक, ओके। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये भी, ये वाला बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज्ड टू मेक कैरेक्टर आइदर अपर एंड लोअर केस, यानी अपर और लोअर केस के बारे में जानना है। अक्षरों को अप केस और लोअर केस बनाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी ए और सी
टैब और एस्केप का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ए एंड सी हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड बाय, यानी पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डॉगल्स इंजेबर्ट, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लटपटाऊ है लेकिन अपना से पढ़ लेना। ठीक है, डॉगल्स इंजेबर्ट है ना। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्वेश्चन, ऑप्टिकल माउस वाज बिल्ट बाय डॉट डॉट, यानी ऑप्टिकल माउस किसके द्वारा बनाया गया था, है ना। तो आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट 1919। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। 20 नंबर क्वेश्चन है, वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू, यानी वायरलेस माउस किसके द्वारा संचार करता है। तो रेडियो वेव्स के द्वारा संचार करता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइस, यानी निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, यानी मॉनिटर एंड प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सब इनपुट डिवाइस है ना। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, यानी इसमें से कौन इनपुट डिवाइस है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर भी है, टच स्क्रीन है, ट्रैक वेबल है। तो आंसर हो जाएगा ए डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है देखो, पढ़ो यहाँ पे ध्यान से। ए प्रोजेक्टर इज एन डॉट डॉट डिवाइस दैट कैन टेक इमेज generated by a computer and reproduce them on a large flat surface। ठीक है, फ्लैट सरफेस, यानी कहने का अर्थ है प्रोजेक्टर एक डॉट डॉट डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवियों को ले सकता है और पुनः उत्पन्न कर सकता है, उन्हें एक बड़ी सपाट सतह है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रोजेक्टर इज ए, यानी प्रोजेक्ट जो होता है, जो प्रोजेक्टर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, देखो, विच काइंड ऑफ डिवाइस इज ए डिजिटल कैमरा, यानी डिजिटल कैमरा किस प्रकार का उपकरण है। डिजिटल जो कैमरा होता है किस प्रकार का उपकरण है। आंसर में हो जाएगा इनपुट, बहुत ही आसान है, इनपुट कैमरा है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, देखो 25 नंबर क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस होते हैं, किस समूह में। आंसर हो जाएगा डी, मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, यानी इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है।
बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नहीं आएगा एग्जाम में तो मेरा वीडियो देखना ही बंद कर दीजिएगा, ठीक है। 90+ में ही आएगा, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन, ठीक है, टच स्क्रीन। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पिक्सल displayed on the computer screen is called, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? रिसोल्यूशन, बी नंबर आंसर, रिसोल्यूशन कहलाती है। 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ द प्रिंटर, यानी प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑल, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर है FAX मैकिन क्या है, यानी मशीन क्या है, सॉरी मशीन, FAX मशीन क्या है? तो एक इनपुट और आउटपुट क्या है? मशीन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इनपुट और आउटपुट एक मशीन है, फैक्ट्स। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू प्ले फास्ट कंप्यूटर गेम, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग तेज कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है? जॉयस्टिक से, ए नंबर आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, द कीबोर्ड कीज द हैव एरोज ऑन देम आर कॉल्ड, यानी कीबोर्ड की वे कुंजियाँ जिन पर 3 तीर बने होते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? तो नेविगेशन कीज कहलाती है, बी नंबर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेविगेशन हो जाएगा, नेविगेशन बी। यहाँ पे देखो, अगर वहाँ पे नहीं समझ आया यहाँ पे समझ देख लेना, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज नॉट टॉगल कीज, यानी निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी टॉगल कुंजी नहीं है? आंसर हो जाएगा क्या? कंट्रोल की, कंट्रोल की हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल की, डी आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? कंट्रोल की हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे डी हो जाएगा आंसर, कंट्रोल की, ठीक है। सी नंबर, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, में क्या कर रहा है? MIRC कैन बी यूज्ड टू रीड डाटा फॉर्म चेक्स इन ए ब्लैंक, यानी बैंक में चेक से डाटा यानी डेटा पढ़ने के लिए MIRC का उपयोग किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ट्रू, सही बात है, आंसर हो जाएगा ए ट्रू। ओके, तो ये मेरा चैनल है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के पास शेयर कर दो। वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो लाइक कर दो। और जो बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्लास है, स्पेशल है, ठीक है।
ये आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।